नाक से खून आना है। तो ड्राई एयर जब नाक जिनकी एक्सपोज रहती है उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, उसको बार बार हम साफ़ करते हैं तो वहाँ पे छोटे से घाव बन जाते हैं और जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो कभी कभी रप्चर हो जाती हैं और वहाँ से नाक से ब्लीडिंग होती है। तो उसको रोकने के लिए आप घर पर सिर्फ आपको नाक को बंद करना है अंगूठे से और उंगली से, और इससे आपको कस के उसके बाद आपको कहीं भी डॉक्टर को सलाह आपको लेनी है, क्योंकि इसको फिर अपन ये कोशिश ना करें कि हम सारा घरेलू इलाज से इसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि अगर समस्या बढ़ जाएगी तो उसमें फिर समस्या आपको ज़्यादा हो सकती है। सर्दियों में नाक कान गले की बीमारियां अक्सर बहुत बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों से हम कैसे दूर रहें, जानते हैं नाक कान गला विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश नार्वे सर से। मैं अंशुमन शर्मा, देखते हैं विस्तृत चर्चा। धन्यवाद सर। सर्दी में नाक कान गले में कौन सी बीमारियां मुख्यतः रहती हैं? जी अंशुमान जी, पहले तो आपका धन्यवाद चैनल पर बुलाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाक कान गले से संबंधित जो भी बीमारियाँ हैं उनमें मुख्यतः जो सर्दियों में जिसके मरीज हमारे पास बढ़ जाते हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन है, जैसे कि टॉन्सिल में इन्फेक्शन है, और आपका कई बार जो कान में आवाज़ आने के मरीज़ हैं वो मरीज़ भी बढ़ जाते हैं, और एलर्जी से संबंधित जो मरीज़, ये सारे मरीजों की संख्या ईएनटी विभाग में काफ़ी बढ़ जाती है इस सर्दियों के सीज़न में। सर्दी में सर जैसे नाक बंद होना और नाक से ब्लड निकलना, ये समस्याएं, कान बजना। जी जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। कान बंद होना या कान से आवाज़ आना, जो एजेड पेशेंट रहते हैं, अधिक उम्र वाले पेशेंट हैं, पहले से ही डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं, जैसा कि कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि गर्मियों में सर्दियों में खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो ये बात सही है, उसकी वजह से कानों की नसों में भी खून की प्रॉपर मात्रा नहीं पहुंचती है, तो कानों से आवाज़ जो पहले लोगों को कम आती थी वो अक्सर करके इस सीज़न में बढ़ने की संभावना हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपने कहा कि नाक बहना और एलर्जी के सिम्टम्स, ये सर्दी में काफ़ी मरीज, या नाक से खून आना है। तो ड्राई एयर जब नाक जिनकी एक्सपोज रहती है उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, उसको बार बार हम साफ़ करते हैं तो वहाँ पे छोटे से घाव बन जाते हैं और जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं वो कभी कभी रप्चर हो जाती हैं और वहाँ से नाक से ब्लीडिंग होती है। तो उसको रोकने के लिए आप घर पर सिर्फ आपको नाक को बंद करना है अंगूठे से और उंगली से, और इससे आपको कस के उसके बाद आपको कहीं भी डॉक्टर को सलाह आपको लेनी है, क्योंकि इसको फिर अपन ये कोशिश ना करें कि हम सारा घरेलू इलाज से इसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि अगर समस्या बढ़ जाएगी तो उसमें फिर समस्या आपको ज़्यादा हो सकती है। दूसरा आपने बोला कि नाक बहना, तो इसके लिए बेसिकली आपको सर्दी से ही बचना है, क्योंकि जैसे ये सर्दियों का एक्सपोजर होता है तो एक या दो बार आपकी नाक बह रही है तो ठीक है, उसको तो साधारण दवाइयाँ लेके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एलर्जी के सिम्टम्स हैं जिसमें नाक बहना, छींक आना, नाक बंद होना, और इसके अलावा कई बार एलर्जी के मरीज़ में आपका कुछ अस्थमा के सिम्टम्स भी आने लगते हैं, मतलब उनको सांस लेने में या सांस फूलने की भी समस्या आती है। तो ऐसी चीज़ों में कॉमनतः दवा सेट्रिजिन नाम की दवा है वो हम ले लेते हैं तो ठीक है काम चलाने के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको उसके लक्षण अगर बढ़ रहे हैं तो फिर डॉक्टर की सलाह आपको लेना उसमें आवश्यक है। जी सर। सर गले में इन्फेक्शन, गले में खराश, इस तरह की समस्या भी काफ़ी देखने को मिलती है। हाँ, ये भी आपका बिल्कुल सही है कि एक्यूट जो इन्फेक्शन है काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक्यूट जैसे गले में एक्यूट फेरिंजाइटिस है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है और राइनाइटिस है, तो ये मरीज भी सारे बढ़ जाते हैं। और चूँकि नाक कान गला एक ही जुड़े हैं तो वो सिम्टम्स आपको नाक से चालू होकर गले में नीचे लैरिंग्स तक भी इन्फेक्शन जाते हैं, जिसमें अक्सर गला बैठना, गले में खराश भरे रहना, खराश बनी रहना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ही एक उचित उसका इलाज है। और बाकी घर के जो चीज़ें हैं जैसे गर्म पानी से गरारे करना है और थोड़ा हेल्दी गर्म पदार्थों का सेवन है वो तो हम करते ही हैं और करते रहना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा उसमें। जी सर।